नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। जब से सृष्टि का सृजन हुआ सतयुग से लेकर के आज तक केवल और केवल हिंदुओं पर हमले हुए हैं। हाँ? सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे राक्षस इस धरती पर आए और उनका केवल एक ही लक्ष्य था कि हिंदुओं को मिटा दो, हिंदुओं की विचारधारा को समाप्त कर दो और राक्षसों की विचारधारा को स्थापित कर दो। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षस लगे रहे, लेकिन सच्ची बताना सफल भय नहीं भय। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन की रक्षा हमारा ईश्वर करता है। हमारे गोविंद ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया और नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया और अपने धर्म को बचाया। बचाया कि नहीं बचाया? हा? सतयुग में नृसिंह ने हिरण्य और वाराह ने आकर के बचाया। उसके बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में भी महाराज रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और न जाने कितने कितने दुष्ट, पापी और शक्तिशाली राजा इस धरती पर आए, लेकिन लक्ष्य इनका भी एक था, बस हिंदू विचारधारा मिटा दो और राक्षसों की विचारधारा स्थापित कर दो। लेकिन सच्ची बताना सफल भय वो भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर फिर धरती पर राम बनकर के आया और इन राक्षसों को मार दिया, लेकिन हिंदुओं को बचा लिया। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में भी महाराज कंस, दंतवक्र, शिशुपाल, जरासंध जैसे न जाने कितने पापी अनाचारी आए। उनका भी लक्ष्य था हिंदू विचारधारा को मिटा दो, राक्षसों की विचारधारा को स्थापित कर दो, लेकिन सफल नहीं हुए। हमारा ठाकुर फिर धरती पर कन्हैया बन करके आया और इन राक्षसों का वध किया, लेकिन हिंदुओं को सुरक्षित रखा। उसके बाद आया कलयुग और इस कलयुग में भी महाराज बहुत लंबी लाइन है। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, सिकंदर, कितने राक्षस आए बोलो। हा? और इन राक्षसों का भी एक ही लक्ष्य था, बस हिंदुओं को मिटा दो और राक्षसों की विचारधारा को स्थापित कर दो। लेकिन कल्पना करो महाराज, जब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे राक्षस कुछ न कर पाए, रावण जैसे शक्तिशाली कुछ न कर पाए, कंस जैसे पापी अनाचारी कुछ न कर पाए, तो और बाबर, अकबर, हुमायूं, सिकंदर जैसे दुष्ट कुछ न कर पाए, तो आजकल भी कुछ राक्षस लगे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन